ये महीना श्रावण का महीना, बोलबम का महीना, और कुछ वीडियो मेरे को सोशल मीडिया में दिखाई दिया कि जो बोलबम के विरुद्ध आचरण कर रहे हैं, भोलेनाथ की कावड़ यात्रा में कुछ राजनीतिक अभिसंधि रख के बोलबम के कावड़ यात्रा के घोर विरोध और लोगों को कन्विंस कर रहे हैं कि कावड़ यात्रा मत जाओ, पानी लेके भोलेनाथ का अभिषेक मत करो। ऐसा कुछ राजनीतिक पार्टी, कुछ ऐसे गजानन सरस्वती, इवन कुछ स्कूल के टीचर भी इसी प्रकार का गाना वाना बना के लोगों को गुमराह करने का काम बड़े ज़ोरों से कर रहे हैं। सुन के ये बड़ा दुख लगा कि हम लोग कहाँ तक गए गुजरे हो गए, और ये शिक्षक, ये टीचर कहाँ तक गए गुजरे हो गए। और राजनीतिक पार्टी और वोट का बैंक राजनीति में कितना गर्हित और शिवद्रोह का काम कर रहे हैं, और इसका दंड क्या हो सकता है। बाप, आप लोग जानते हो, भोलेनाथ को उनका भक्त पूछा कि भोलेनाथ भोलेनाथ शिव शंभू बम बम, एक बात बताओ, सभी भगवान विष्णु, काली, दुर्गा, इन सब के लिए तो शांति करने के लिए, खुश करने के लिए, रिझाने के लिए, प्रसन्न करने के लिए, किसी को नवरात्र, किसी को मावा का भोग, किसी का लड्डू गोपाल का लड्डू का भोग, किसी को लौंग बतासे का भोग, किसी को कितना 56 भोग, क्या क्या सब देना पड़ता है, तभी जाके वो खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। हवन वन सब करना पड़ता है, तभी जाके भोलेनाथ भगवान शिव शंभू, ये तो बता दो कि आप किस में प्रसन्न होते हो। तो भोलेनाथ बोलते हैं कि मेरा प्रसन्न का एक ही रास्ता है, बस थोड़ा सा कोई मेरे को पानी दे दो, शिवलिंग में थोड़ा सा जल अभिषेक कर दो, जल मात्र में मैं खुश हो जाता हूँ। और गीता में तो बताया गया पत्रम पुष्पम फलम तोयम, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। ये है हमारे भोलेनाथ शिव शंभू। और हम लोग थोड़ा सा पानी डालने में कंजूसी करते हैं। तो और मजा बात तो यह है कि मैं खुद कावड़ यात्रा करता था, और करीब करीब 25-26 साल में कावड़ यात्रा किया हूँ, और उसका आनंद और उसका मजा तो कुछ अलग रहता है। लेकिन कावड़ यात्रियों को कोई भगवा आतंकी बोल रहा है, कोई बोलता है कि इनके लिए है और हमारे लिए यहाँ 15 मिनट, हमारे लिए बोलने से फिर बोलते हो कि रास्ता ब्लॉक हो गया। देखो, कावड़ यात्री चलते चलते भागते हैं, कहीं रास्ता उस्ता बंद करके नहीं बैठ जाते हैं कि 15 मिनट रुक जाओ और फिर हमारा ख़त्म होगा तो तुम फिर जाना। कोई इमरजेंसी में हॉस्पिटल जा रहा है, कोई और कुछ जा रहा है, कावड़ यात्रा ऐसा किसी का रास्ता रोकते हुए मैं नहीं जानता हूँ। हमारे उड़ीसा में तो ऐसा होता नहीं है। और कावड़ यात्रा में बनिया लोग, मारवाड़ी लोग, दाता लोग इतना खुल के खिलाते पिलाते भोलेनाथ के भगत को कि क्या बताएं। कोई पैर मालिश कर देता है, कोई सेवा कर देता है, कोई क्या, कितना सारा। आप अगर वहाँ पर देखोगे कि भक्त को सेवा करने से, जो कावड़ यात्री हैं उनका सेवा करने से, उनका खिलाने से पिलाने से, फ्री का एकदम खाओ पियो, कितना रास्ता रास्ता। हमारे यहाँ वेदव्यास धाम से घुघर धाम, बाणेश्वर धाम, महादेव साल, बाबा धाम, राउरकेला त्रिवेणी संगम से चलते हैं कावड़िया। कोई 3 दिन 100 किलोमीटर, कोई 500 किलोमीटर, कोई 1000 किलोमीटर, यहाँ से चलते चलते 3 दिन 7 दिन का चलना। और आप सोचो, क्या भोलेनाथ के सानिध्य पाने के लिए, भक्ति पाने के लिए, कृपा पाने के लिए सारी लेवल का मेहनत। और चलो, जिनका जितना ज्ञान है, जिनका जितना शक्ति है, सामर्थ्य है, हमारे युवक, अब बूढ़े लोग थोड़ी जा सकते हैं, बूढ़े लोग जाते हैं, जब जा रहे हैं हमारे धार्मिक एकता के लिए, उनका आध्यात्मिक विकास के लिए। देखो, कोई स्थूल लेवल पे विकास करता है, कोई सूक्ष्म लेवल पे, कोई ध्यान योग करके। हमारे भारतीय हिंदू सनातन परंपरा में कई मार्ग हैं, उसमें से ये एक सरल मार्ग है कि बस कुछ नहीं करना, कावड़ यात्रा में जाओ, थोड़ा सा भोलेनाथ को पानी डाल दो। साल भर तक क्या शनि, क्या राहु, क्या केतु, क्या शनि 7.5, क्या शनि महादशा, शनि और कोई काम नहीं भोलेनाथ के आगे। भोलेनाथ सबको गंजा मार के बोल बम उड़ा देता है।
हाँ जरूर बोलबम में थोड़ा सा गंजा वंजा मारते हैं भगत लोग, शिव भगत लोग थोड़ा सा करते हैं, इसमें कोई बड़ा बात नहीं है। कुछ बदमाशी होता है, मैं मना नहीं करता, लेकिन वो ना के बराबर है। वो भोलेनाथ का मजा में, मस्ती में, आनंद में सब रमे जाते हैं। बोल बम, बोल कबड़िया, बोल बम, साइड बम, और अरे क्या। और जब पानी अभिषेक होने के लिए जब आखिरी में मंदिर में सुबह 3 बजे से लगते हैं तो फिर कंपमान, बोल बम बोल बम, अरे क्या बताएं। और इस नाते अगर इस कारण से अगर कहीं पर शिव मंदिर एक्टिव हो जाता है, भोलेनाथ जग जाते हैं। मैं कुछ लोग बोलते थे उस समय कि यार ये सावन के महीना में चारों तरफ बारिश है और भोलेनाथ के पानी का अभाव हो गया, जो लेके उनको पानी डालते हो और उनके सिर के जटा से गंगा जी बहते हैं, फिर पानी का क्या अभाव हो गया। नहीं, ऐसा बात नहीं है। भोलेनाथ भोलेनाथ हैं। जब कोई प्यार से कोई थोड़ा सा पानी दे देता है ना, तो भोलेनाथ बड़ा प्रसन्न हो जाता है। मेरे एक बार एक गुरु माता मेरे को बोल रही थी कि क्या दुर्गा माता का कोई अभाव है खाने के लिए, प्रसाद पाने के लिए, इतना भगत हैं, हम ही देंगे तभी पाएगा। बोला नहीं माई, जब भोलेनाथ जो माता रानी है, जो भोलेनाथ है ना, आप ही के हाथ का उनको पसंद लगता है, इसलिए आपका हाथ का इंतजार करके रहते हैं कि मेरा भगत, मेरा भक्तिन आएगी, आएगा और मेरे को देगा। तो भगवान को भी इंतजार रहता है कि आपके हाथ से थोड़ा पानी मिले। और याद रखना, शिव शंभू को जब देते हो तो आपके पितरों को पानी दे देते हो। शिव शंभू को जब देते हो तो आप सारे 33 कोटि देव, क्योंकि आपको पता नहीं है शिवलिंग के ऊपर सारे भगवान का वास होता है, ऐसा माना गया है, बताया गया है। वो तो इसलिए शिव जी को जब पानी डालते हो तो आपके बड़े सारे रिष्ट खंडन हो जाते हैं। जिनका संतान नहीं है उनको संतान मिल जाता है, जिनको भूमि भवन वाहन नहीं है उनको भूमि भवन वाहन मिल जाता है। जीवन में जिनका दुख ही दुख चल रहा है उनका दुख निवारण होकर सुख प्राप्ति हो जाता है। इसलिए कोई क्या बोले, गोली मारो, लेकिन आप कावड़ में जाओ और भोलेनाथ का अभिषेक करो।